किसी भी मकाम से माए शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। मुल्क में ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ते को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल गफूर आजाद का ऐलान। कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्क में ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ते को मनाई जाएगी। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में भी जोनल इजलास हुए। कहीं से चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। स्पार्को ने भी पेशगोई की थी। सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतों में शवाल का चांद नजर आ गया। अरब रियासतों में ईद उल फितर जुमे को मनाई जाएगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद हफ्ते को होगी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में भी ईद 21 मार्च को मनाई जाएगी। अफगानिस्तान में ईद आज मनाई जा रही है। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद के इज्तिमा। पाकिस्तानियों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशतगर्द जहां भी हुए खत्म करके दम लेंगे। तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में अहले तशय्युल उलमाए कराम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक कौमी सलामती के मामलात और समाजी हम आहंगी में उलमा के किरदार पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने इत्तेहाद, रवादारी, कौमी हम आहंगी के फरोग में उलमाए कराम के किरदार पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि गलत मालूमात, फिरका वराना बयानात का मुकाबला करने में उलमा का किरदार अहम है। उलमा का मुल्क में अमन व इस्तेहकाम लाने में कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर हिमायत का इज़हार। हम अपने अदारे पाकिस्तान आर्मी को ये इस चीज़ की दहानी कराते हैं कि हम आपके शाना बशाना हर महाज पर जो है आगे साथ हमारा इसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं और इसे कुर्बानी को देख रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ से भी साजिश होगी आप लोगों के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान के साथ हमारा जंग शुरू है। हमने अपने फौजियों का इस्तेकामत देखा है कि वो 6 बंदी एक पर्चे में कितनी लश्कर का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से अमरीकी मौक़िफ़ यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तानी मिसाइल सलाहियतों को खतरा करार दिया और इसे मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम बैनुल बर्रे उज़्मा हद से कम है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत की हैं। भारत के लॉन्ग रेंज मिसाइल खत्ते में तशवीश का बायस हैं। जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक तकाज़ों के मुताबिक ज़्यादा मोहतात और मुतवाज़िन रवैया अपनाया जाए। इसराइल का ईरान के पारस गैस फील्ड पर हमला। जवाब में ईरान ने कतर में दुनिया का सबसे बड़ा गैस स्टेशन को निशाना बनाया। कुवैत की फ़ज़ाओं में मुतअद्दिद ड्रोन्स मार गिराए, जबकि कतर का 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरान और कतर में तवानाई तनसीबात पर हमलों के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 10.5% का इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 10% इजाफा। कीमत $118 हो गई। अगर ईरान ने कतर पर हमला किया तो पारस अमरीका गैस फील्ड को तबाह करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो खतरनाक हद तक जाने से गुरेज नहीं करेंगे। ऐसा हमला किया जाएगा जिसकी शिद्दत ईरान से पहले कभी न देखी होगी। कतर के LNG तनसीबात पर हमले बिला जवाज और गैर मुनसिफाना थे। अमरीकी सदर ने इसराइल के ईरानी तवानाई तनसीबात पर मजीद हमलों की मुखालिफत कर दी। कहा कि इसराइल दोबारा वहां हमला नहीं करेगा।
ایٹمی ہتھیار خطے کے لیے ہی نہیں امریکہ کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ امریکی وزیر دفاع کی پریس کانفرنس بولے کہ ایران 47 سال سے دنیا کو دھمکا رہا ہے۔ ایران کی جنگ ماضی کی جنگوں سے بہت مختلف ہے۔ ہم یہ جنگ جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور جیت رہے ہیں۔ ایرانی پاسداران کے سینئر رہنما کو ختم کر دیا گیا۔ ہم نے ایران کے 7000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کی دفاعی صلاحیت کو ختم کیا جا چکا۔ ایرانی میزائل یونٹس تباہ کر دیے جائیں گے۔ دشمن نے ایران کے توانائی کے انفراسٹرکچر پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے امریکہ کو پیغام دے دیا۔ ترجمان ایرانی مسلح افواج نے جاری پیغام میں کہا کہ اس عمل کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ عمل ابھی ختم نہیں ہوا۔ مسلح افواج کی جارحانہ اور دفاعی کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ اگر ایسے حملے دوبارہ کیے گئے تو دشمن اور اس کے اتحادی پچھتائیں گے۔ دشمن کے توانائی کے ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا سلسلہ مکمل تباہی تک جاری رہے گا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ قطر کے ایرانی سفارتکاروں کو 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ ایرانی سفارتخانے کے سیکورٹی اور ملٹری اتاشیوں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا۔ دوحہ میں موجود ایرانی سفارتخانے کے دونوں اعلیٰ عہدیدار قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ دوسری جانب امریکہ نے اپنے شہریوں کو سعودی عرب چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ ریاض میں سفارتخانے کے اپنے شہریوں کو جلد ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ مشرق وسطیٰ میں تیل و گیس تنصیبات پر حملے کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 6% سے زائد اضافہ ریکارڈ۔ بریٹ خام تیل $114 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا۔ WTI خام تیل $97 فی بیرل میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ امریکی منڈی میں گیس کی قیمتیں بھی آسمان پر۔ امریکہ میں گیس کی قیمت میں 3% اضافہ۔ گیس $3.17 فی MMBTU میں فروخت۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی برقرار۔ پاکستان میں ایندھن میں کمی کا خدشہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کفایت اجلاس۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کا مناسب ذخیرہ ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی ترسیل شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حالات کی بہتری تک تمام اداروں کو الرٹ رہنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ریاض میں وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت۔ اسحاق ڈار کا تمام برادر ملکوں کی علاقائی سالمیت، خود مختاری، سیاسی آزادی کی مکمل حمایت کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی اسرائیلی جوہریت اور اشتعال انگیزی کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے سعودی قیادت کو بھرپور یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کا پیغام دیا۔ اسحاق ڈار کی دورہ سعودی عرب کے دوران عالم اسلام کے رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں۔ میزائل حملوں کا خوف اور بنکرز کی کمی۔ اسرائیلی فوجیوں نے ڈیوٹی سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی اہلکاروں کا راکٹ اور میزائل حملوں سے ناکافی تحفظ پر تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی فوجیوں کا پوسٹنگ پر رپورٹ کرنے سے انکار۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لاجسٹک مسائل کا جواز دے کر بنکرز کی فراہمی بار بار مؤخر کی جاتی ہے۔ اسرائیلی فوجی بھی نیتن یاہو سے نالا طنز کے نشتر برسا دیے۔ کہا کہ کیا اسرائیل اپنے سپاہیوں کو ایک بنکر فراہم نہیں کر سکتا؟ جدید انقلابی دور میں جو 5G اسپیکٹرم کے حوالے سے جو ایک بہت شاندار ابتدا کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی صنعت، زراعت، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ سارا پروگرام انتہائی شفاف طریقے سے انجام دیا گیا۔ 3G اور 4G کے بعد پاکستان 5G کی دور میں داخل۔
PTI ने 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के 5G लाइसेंस जारी कर दिए। लाइसेंस जारी होने के बाद मुल्क में सर्विसेज का मरहलावार आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस की इंतहाई शफाफ अंदाज में नीलामी हुई। जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग IT सेक्टर्स में संगे मील की हैसियत रखता है। मुल्क भर में जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश से तबाही। बारिश ने कई सदियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्तलिफ हादसात में जहां बहक अफराद की तादाद 20 हो गई, दर्जनों जख्मी। नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, सरजानी, FP एरिया, सदर, क्लिफ्टन, कैंट, रेलवे कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी, गुलशन इकबाल, गुलशन जमाल और गार्डन में बारिश। बिजली की फराहमी मुअत्तल। बल्दिया मवाज कोट के करीब दीवार गिरने से 13 अफराद जहां बहक। वजीर आला का नोटिस। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल कलहर का इजलास। लाहौर में रोड्स और स्ट्रीट्स के पुराने नाम बहाल करने का असूली फैसला। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस का पुराना नाम बहाल करने का फैसला। सरकारी कॉलेजेस के नाम के आगे से यूनिवर्सिटी का लाका हटाकर पुराना नाम लिखा जाएगा। टोलेंडन मार्केट के अकब में कॉन्वेंट गार्डन बनाने का फैसला। लाहौर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें बहाल करने का फैसला। वज़ीर सिंध के ज़ेर सदारत कराची को पानी फराहमी के मंसूबों की पेशरफ्त पर इजलास। मुराद अली शाह के कराची के अहम और बड़े आबी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर ने कहा कि K4 और कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील जरूरी है। कराची के पानी के निज़ाम की बेहतरी सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बढ़ती आबादी को जदीद और मौसर वाटर सप्लाई सिस्टम दरकार है। वक्त कम, मुकाबला सब। छोटी ईद की बड़ी खुशियों में एक रोज बाकी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में। बाजारों में खरीदारों का रश। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में अवाम का जमे खफीर। खवातीन की बड़ी तादाद कपड़ों के बाद मैचिंग ज्वेलरी ढूंढने निकल गई। खवातीन के साथ मर्द भी ईद की तैयारियों में मसरूफ। लाहौर और कराची से परदेसियों की वापसी में तेजी। बस अड्डों पर शदीद रश। और महकमे मौसमियात ने ईद पर बादल बरसने की नवीद सुना दी। 25 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम सर्द हो गया। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सबाक में सेहती मकामात पर बर्फबारी हुई।